तो अभी रिसेंट डेज़ में आपने आईटी जॉब्स में नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी फायरिंग हुई, कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी। अब इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न कंपनीज लॉस में जा रही हैं, आईटी कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर रही हैं, ये है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि अगर आप इन कंपनीज के प्रॉफिट जाके देखोगे तो प्रॉफिट शूट ही कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बढ़े ही हैं, प्रॉफिट कम नहीं हुए। फिर इसका रीज़न क्या है? ये कंपनीज फायर क्यों कर रही हैं? क्या इसका रीज़न एआई है? एआई लोगों की जॉब रिप्लेस कर रहा है, या जो जॉब पुरानी है उनको रिप्लेस कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है? जी नहीं, वो भी रीज़न नहीं है। तो फिर रीज़न क्या है? प्रॉब्लम ये है नॉट हैविंग क्लियरिटी एंड नॉट हैविंग डीप नॉलेज। अभी जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आईटी को, बेसिकली वो ये सोच के ज्वाइन कर रहे हैं मोस्टली कि हमें एक जॉब मिल जाए जिसमें सैलरी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, जो कि करेक्ट भी है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सैलरी एंड ग्रोथ आईटी सेक्टर में ही है। बट क्या आपको पता है, जो लोग एंट्री कर रहे हैं उसमें से कम 60% पीपल को क्लियरिटी होती ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते, नॉलेज होता ही नहीं है। अब आप ये कह सकते हो एक फ्रेशर से कैसे ही इतना उम्मीद रख। मैं फ्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं वर्किंग प्रोफेशनल की भी बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जो आईटी में जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ जॉब करने के लिए कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है इसलिए कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आप काम करते हो और आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, लेट सपोज अज्यूम करते हैं कि आप क्लिनिकल साइंस जॉब रोल पे जॉब कर रहे हो, तो क्लिनिकल साइंस के साथ आज के टाइम पे लेट सपोज SaaS सॉफ्टवेयर पिछले 30 साल से या उससे पुराने टाइम से यूज हो रहा है इस इंडस्ट्री में, लेकिन आज के टाइम पे आपको SaaS के साथ R और पाइथन आना भी जरूरी है। सिमिलरली आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे रोल पे जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर एक जो टेक्नोलॉजी है उस पर तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ या उस पर मैं काम कर ही रहा हूँ, उसके अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो मुझे यूज़ करनी चाहिए। अब इसी के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि बहुत सारे लोग मल्टीपल टूल्स के पीछे या टेक्नोलॉजीज के पीछे ब्लाइंडली रन करने लगते हैं। अब आपको ये भी नहीं करना है कि आप 3-4 सॉफ्टवेयर सीखे जा रहे हो बट आपको नॉलेज है ही नहीं। 3-4 सॉफ्टवेयर सीखने की जगह मेरा सजेशन ये होता है, एक फ्रेशर हो तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लो, उसमें एकदम डीप नॉलेज लो, क्लियरिटी लो और इंडस्ट्री में एंट्री ले लो। उसके बाद कुछ टाइम बाद अपने आप को अपग्रेड करो और भी नॉलेज लो और दूसरे टूल्स सीखो। अब बहरहाल ये कैसे जाने कि हमें कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं? द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। लेट सपोज अगर आप डेटा एनालिसिस में हो तो डेटा एनालिसिस पे किसी एक टूल पे या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होगे या 2 पे, तो उसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिस रोल पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अलावा ग्लोबली और कौन से टूल टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रहा है। और इसी के साथ आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसा देखा है, पता है, अगर किसी एक टीम में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 में से सिर्फ 3 ही जो मेंबर होते हैं वो एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो बात तो सही है ना, बट सैलरीज तो जो स्विच करते हैं वही लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग को ऐसा लगता होगा कि सैलरीज बहुत हाई मिल रही हैं, लेकिन टाइम के साथ अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते तो इनिशियल रोल्स पे तो चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने ये देखा फायरिंग जैसे कि ट्विटर में हुई थी या बहुत सारे कंपनीज में हुई थी, तो जो ट्विटर में फायरिंग हुई थी ये क्यों हुई थी आपको पता है? बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको सैलरी तो काफ़ी हेफ्टी मिल रही थी लेकिन उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनके रोल की ज़रूरत भी नहीं थी। तो एलन मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया तो ऐसे लोगों को फायर कर दिया जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों ने कितने साल दिए, कितनी सारी चीज़ें की हैं। देखो गाइज, दिस इज़ लाइक वर्ल्ड, ओके। आपको यहाँ पे एक चीज़ जाननी पड़ेगी, कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया था, अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो शायद आपको उतनी वैल्यू नहीं मिले। सो यू नीड टू बी एक्टिव। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें ऐसे चीज़ों के पीछे भागते ही रहना पड़ेगा, हमेशा अपग्रेड ही करता रहना पड़ेगा? नहीं गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट दैट बिकमिंग एक्सपर्ट एट वन थिंग। किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि अगर किसी भी एक चीज़ के आप एक्सपर्ट हो, लेट्स अज्यूम करते हैं आप क्लिनिकल साइंस रोल पे काम कर रहे हो, अगर आप SaaS सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो, इट्स वेरी इजी टू लर्न R सॉफ्टवेयर, इट्स वेरी इजी टू लर्न पाइथन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली क्या होता है, जो नए सॉफ्टवेयर्स होते हैं मार्केट में, अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द मच ईजियर वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर्स आते हैं या 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस हैं वो हमेशा इजी ही बनाई जाती है। तो इसका मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अगर आपके पास रॉबस्ट नॉलेज है तो आगे जाके चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली। इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट, इट विल बिकम वेरी इजी। या बट फॉर द पीपल हु आर नॉट अपग्रेडिंग देयर स्किल्स, आप अगर एक्सपर्ट लेवल का थोड़ा नहीं करते, आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन, लेट सपोज आपने बिगनिंग तो ऐसे ही कर दी, दैट गेटिंग एंट्री इनटू दिस जॉब और लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे आपको फोकस्ड होना पड़ता है, अपने अंदर एक्सपर्टीज क्रिएट करनी पड़ती है, आपके काम में आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग ऑन योर रोल्स
you're not going to face any difficulty on whatever role you're working. But yes, if you're not creating value, if you're not becoming expert in one thing, if you're running behind multiple tools or multiple things, then the situation gonna be difficult. So become expert, just upgrade your skills as per the requirement, and that's all. Enjoy the market. You need to always remember, no company gonna do their work by their own. They need people. They need fresh people, because each and every time they hire a fresher or a new candidate, they bring some new things on the table. They bring some new ideas. So they come up with some new solution. And this is what actually needed from an candidate or a new team member. So yeah, creating values is very important in long term. So you don't need to have fear if you are upgrading yourself, if you are creating values. But yeah, if you're just simply sitting down, you got a good job and you feel my life is great, then the thing's gonna be difficult, and after some time it gonna be worst as well. So that's all in today's video. Thank you everyone, and bye bye everyone.